नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर समय और दूरी, जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं लेकर आया हूं मैथ की नई नई ट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है। शुरुआत करते हैं। स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो स्कूटर सवार जो व्यक्ति है उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो चाल कितनी है, स्कूटर सवार की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर्स उसकी चाल है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? स्कूटर सवार की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में कितनी कर रहा है? 54 किलोमीटर। 1 मिनट में पूछिए कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट है, यहाँ पे घंटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर भी हमारा मीटर में दिया है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो करो, 54 गुणा 5/18, 18 तियो 54, 5 तियो 15, 15 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में वो कितने मीटर चलेगा? 15। ठीक है। तो 1 मिनट में जब वो 1 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना कर चलेगा? 15 गुणा 60, 15 छिका 90, और ये हो गया 900 मीटर। 900 मीटर चलेगा वो 1 मिनट में। यही हमारा आंसर है। दोबारा देखो, एक स्कूटर सवार 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। यदि मीटर प्रति सेकंड दिया हो, अगर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसको करेंगे 18/5 से। तो हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, उसको मीटर में बदलना है, तो 5/18 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 54 गुणा 5/18, 18 से काटा 3 बार, 5 तियो 15, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। जब 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 15 गुणा 60, तो कितना हो जाएगा? 900 मीटर। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 900 मीटर। यही आपका आंसर। दैट्स ऑल। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्कूटी पर एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। स्कूटी पर एक व्यक्ति जा रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। चाल कितनी है स्कूटी वाले भैया की? 5 मीटर पर सेकंड की चाल है। किसकी? स्कूटी वाले की। 3 घंटे 20 मिनट में वो कितने किलोमीटर चला जाएगा, ये पूछा है। हमारे पास मीटर प्रति सेकंड है अब की बार, और यहाँ पे घंटों में बात हो रही है, तो सीधी बात है, मीटर प्रति सेकंड है तो हमें उसको किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा करना है, जब छोटी इकाई है तो उसको बड़ी इकाई में बदलना है, तो बड़ी से ही गुणा करेंगे। तो 5, इसको गुणा करेंगे 18/5 से। तो 5 को गुणा करेंगे 18/5 से, तो 5 से 5 गया, तो कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उस स्कूटी वाले की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यहाँ पे निकाल लिया हमने। अब 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट क्या होता है? 3 घंटे में कितना हुआ? 180 मिनट, और 20 मिनट ये हो गई, कितनी होगी? 200 मिनट हो गई। अब मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। तो 0 से 0 काट दिया, 20 को काटा 2 से 10 बार,
और 2 से काटा 3 बार, तो 10 बटे टोटल कितने घंटे हुए ये 10 बटे 3 घंटे। अब हमारे पास क्या आ गया, चाल भी है और समय भी है, तो हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है चाल गुणा समय। कौन सा सूत्र हुआ, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 18, समय कितना है 10 बटे 3, तो 3 से काटो 18 को 6 बार, 36 और 18, तो कितना आ गई 60 किलोमीटर। तो 3 घंटे 20 मिनट में वो कितने किलोमीटर चलेगा, 60 किलोमीटर। दोबारा देखें, हमारे पास स्कूटी वाले की चाल है 5 मीटर पर सेकंड। जब हमारे पास घंटे में समय दिया है तो हमें इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 से 5 कटेगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो स्कूटी वाला 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल सकता है। अब हमारे पास दिया है 3 घंटे 20 मिनट, तो 30 घंटे 20 मिनट किसके बराबर है, 10 बटे 3 घंटे के। हमारे पास चाल है, हमारे पास समय है, तो हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे मान रखा 18 गुणा 10 बटे 3, 3 से 18 को काटा 6 बार, 36 और 18, तो 6 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 60 किलोमीटर। एसएससी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जाता है। एक व्यक्ति जो है वो ए नगर से बी नगर तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखो, ए नगर ये है, बी नगर ये है, वो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और वापस कितने किलोमीटर की स्पीड से आता है, वापस आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो उसकी औसत चाल की पूछी है। तो सीधी बात है, समय और दूरी के चैप्टर में औसत चाल का एक ही फॉर्मूला है, औसत चाल बराबर, इसको याद रखना है, 2xy बटे x प्लस वाई। ये x क्या है, पहली चाल, दूसरी y क्या है, दूसरी चाल। तो यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुणा, पहली चाल कितनी है 72, दूसरी चाल कितनी है 48 बटे, पहली चाल कितनी है 72 प्लस दूसरी चाल कितनी है 48। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, 2 गुणा 72 गुणा 48, ये कितना हो गया 72 प्लस 48 कितना हो गया 120। तो 120 को 12 गुणा 10 कर लेते हैं, काटने में आसानी रहेगी। तो इससे काटो 12 चिक 72 6 बार, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में गुणा, 6 दूनी 12, 12 गुणा 48, 12 गुणा 48 कितने हो गए 576, और बटे में कितना है 10, इसे भाग कर दो तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो गई। यही हमारा आंसर। दोबारा देखें, एक व्यक्ति कार से नगर ए में गया 72 किलोमीटर की चाल से और वापस आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो इनका मान रखा है यहाँ पे मान रखने के बाद इसको हल किया, हल करने के बाद 10 से भाग करने के बाद जो आया हो ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है 57.6। इसमें 57.6 नहीं है, यहाँ पे ये 57.6 है, 57.6 यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं
4। दो साइकिल सवार बराबर क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। समान दूरी है जिसको वे 15 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी बताइए। ठीक है, हमारे पास क्या है, चाल है, दो चाल है, एक चाल ये रही और एक चाल यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी कितनी है, माना दूरी, क्योंकि बराबर दूरी है ना, माना दूरी x। ठीक है, और चाल कितनी हमारे पास, पहली चाल कितनी है, पहली चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दूरी है, हमारे पास चाल है, तो हमारे पास क्या है, समय बराबर होता है चाल बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखते हैं पहली कंडीशन, बोला 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से समान दूरी तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। पहला सवार x बटे 15, पहले सवार को कितना टाइम लग रहा है, x बटे 15, माइनस दूसरे सवार को कितना लग रहा है, x बटे 16। एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो कितने मिनट लग रहे हैं, 16। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पर हमारे पास कितने मिनट में है, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो भाग किससे करेंगे, 60 से। यह हमारे पास हुई एक समीकरण। ठीक है, एक हिस्सा हुआ हमारे पास हुई, ये क्या है, समय, पहला समय माइनस दूसरा समय, वो उसको 16 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो 16 बराबर में आ गया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे हम, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 240, कितना आ गया, 240, कितना आ गया, 240। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x माइनस 15x बराबर कितना हो गया, 16 बटे 60। तो यहाँ पे 16x में से 15x गए तो कितना बच गया, x बटे 240, x बटे 240 बराबर कितना हो गया, 16 बटे 60। तो 60 से काट दो 240 को कितनी बार, 4 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 16 चौके 64 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 64 किलोमीटर। दोबारा देखो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला है, दो साइकिल सवार हैं, एक की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी कितनी है, दूरी है बराबर, तो एक दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, यह बात बोली है। तो भैया पहले को कितना समय लगा, x बटे 15, दूसरे को लगा x बटे 16, तो माइनस करेंगे ना तो 16 मिनट अंतर आ जाएगा, तो 16 बटे 60 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे, 15 गुणा 16 240 हो गया इनका एलसीएम, तो 16x माइनस 15x बराबर 16 बटे 60। यहाँ पे क्या किया, 16x में से 15x गए, x बटे 240, तो 16 बटे 60, 60 से काटो 240 को 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 64। यही हमारा आंसर, और हमारा ऑप्शन नंबर सी 64। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा जो चौथा है, ये एसएससी 2015 +2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका प्रैक्टिस, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी किताब में, वे सब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी डिस्प्ले पर है।
एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। एक रेलगाड़ी है, 19 घंटे में कितना चल रही है, 1235 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, 19 घंटे में। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1235। समय कितना है, 19 घंटे। भाग करो 19 से 1235 को तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसकी चाल है, यह चाल है हमारी रेलगाड़ी की। अब देखेंगे हम कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी आ गई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की औसत गति कितनी है, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 भाग। तो 65 गुणा 4/5। 5 से काटो, 13 पंजे 65 और 13 चौके 52। 52 किलोमीटर पर आवर्स किसकी हो गई, कार की। रेलगाड़ी की 65 किलोमीटर और कार की 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है 22 घंटे में कार कितनी दूर जाएगी। 1 घंटे में कितने जा रही है, 52 किलोमीटर। 1 घंटे में 52 किलोमीटर जा रही है, तो 22 घंटे में कितनी जाएगी, 22 घंटे में कार की तय दूरी 1 घंटे में 52 किलोमीटर जा रही है, तो 22 घंटे में कितनी जाएगी, 22 गुणा 52। तो कितना हो गया, 1144 किलोमीटर। सीधा आंसर, यही हमारा आंसर है। दोबारा देखें, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमारे पास क्या है, समय है और दूरी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे 1235, घंटे हमारे पास 19। तो हल किया, 19 से काटा 1235 को, 65 बार। 65 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की है। फिर बोला रेलगाड़ी की जो औसत गति है, कार की जो औसत गति है वो रेलगाड़ी की गति का 4/5 है। तो 65 गति है हुआ रेलगाड़ी का, तो इसका 4 गुणा 4/5। 5 से काटो 13 बार, 65 कट गया, तो 13 गुणा 4 हो गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 घंटे में कार जा रही है 52 किलोमीटर, तो 22 घंटे में सिंपल सी बात है कितने जाएगी, 22 गुणा 52, 1144 किलोमीटर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त। एसएससी 2010 एसएससी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, उड़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा आरंभ किया, चोर ने भागना प्रारंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने पर चोर पकड़ा जाएगा। एक सिपाही है, उससे 100 मीटर दूरी पे एक चोर है। जब सिपाही ने भागना आरंभ किया उसके पीछे, तो चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सीधी बात है भाई, चोर तो पकड़ा ही जाएगा जब सिपाही ज़्यादा तेज भाग रहा है चोर से। तो हम पकड़ते हैं अब चोर को। चोर कैसे पकड़ा जाएगा, यहाँ पे देखेंगे चोर की और सिपाही की सापेक्ष चाल कितनी है। तो यहाँ पे सिपाही की सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी होती, सापेक्ष चाल होती है अंतर। ठीक है, तो 10 माइनस 8, सिपाही की 10 है, चोर की 8 है, तो कितना हुआ सापेक्ष चाल, 2 किलोमीटर
प्रति घंटा, यह उसकी सापेक्ष चाल हुई है। अंतर जितना हुआ वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। अब देखो 100 मीटर दूरी 100 मीटर दूरी की सापेक्ष चाल में लगा समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सापेक्ष चाल है। सापेक्ष 100 मीटर की दूरी तय करने में सापेक्ष चाल में लगा समय कितना है। देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास क्या है, दूरी कितनी है मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा 2 को बदलेंगे, ये होता है समय बराबर, यहाँ पे देखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 1000 से, 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, तो ये हो जाएगा 1/20 घंटा। ये 1/20 घंटा हो गया यहाँ पे समय। 100 मीटर की दूरी को हमें सापेक्ष चाल में लगा समय 1/20 घंटा। तो 1/20 घंटा में चोर द्वारा तय की गई दूरी, इसको यहाँ पे समझना है, 1/20 घंटा में चोर द्वारा तय दूरी, ठीक है, कितनी दूरी तय की उसने। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी चोर की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हमारा 1/20, ठीक है। तो 4 से काटो 2 बार और 4 से काटो 5 बार, तो कितना आ गया दूरी 2/5, 2/5। ये किलोमीटर में आई है हमारी पास दूरी, किलोमीटर में, तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो इसे काट देंगे 200 कितने बार करेगा 200 बार, 1000 कितने बार 5 से कटा 200 बार, तो कितनी बार कटा 200 बार, तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया 400। 200 गुणा 2 कितना हो गया 400 मीटर, यही हमारा आंसर। दोबारा देखें, यहाँ पे समझेंगे हम इसको क्वेश्चन को किस प्रकार। यहाँ से देखो, एक सिपाही को एक चोर 100 मीटर की दूरी पे दिखाई दिया, सिपाही ने तुरंत उसका पीछा आरंभ कर दिया और सिपाही को देखकर चोर ने भागना शुरू कर दिया। चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल हुई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब सिपाही की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो गई ना उससे चोर से, तो सापेक्ष चाल उसी को बोला आपने 2 किलोमीटर प्रति घंटा को। अब 100 मीटर की दूरी आगे था ना वो, 100 मीटर की दूरी सापेक्ष चाल में लगा समय, तो सापेक्ष चाल से लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 100 मीटर, समय कितना, चाल कितनी है हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर है ना, किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो 2 गुणा 1000, तो हमारे पास कितना घंटा, कितना समय आ गया 1/20 घंटे हमारे पास 100 मीटर दूरी तय करने को सापेक्ष चाल से लगी। अब तो 1/20 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चाल गुणा समय, चाल हमारे पास चोर की है 8, समय हमारे पास है 1/20, इसको हल किया हमने, हल करने के बाद क्या आया हमारे पास 2/5 किलोमीटर आया ये, तो किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर में, मीटर में क्या, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दी, तो 2/5 गुणा 1000, तो 5 से 1000 को काटा 200 बार, तो 200 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 400 मीटर। तो हमारा आंसर क्या गया 400 मीटर। क्वेश्चन को समझो, उसकी फीलिंग समझो कि क्या बोल रहा है और लगा दो अपने आंसर पे। ये आया है
एसएससी रेलवे 2010। उड़ा दो गर्दा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में दिए गए समय का अनुपात कितना है। देखो यहाँ पे समान दूरी है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको इस प्रकार। क्वेश्चन को करना है 2, 3 और 4 समान दूरी है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। इन सब का एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम आ गया 12। तो 2 से 12 को काटेंगे कितनी बार, 6 बार। 6 दूनी 12। 3 से काटा 4 और 4 से काटा 3 तो क्या आ गया 6:4:3। यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, जब दूरी समान हो, समान दूरी में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। हमारा आंसर आपके सामने टक से। तो क्वेश्चन में आया एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2010 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंख बंद करके क्वेश्चन पर जवाब टक से मारेंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 8। समझ में ना आया हो तो दोबारा कोशिश करें। 2, 3 लिखा, एलसीएम लिया 12। 2 से काटा 12 को 6 बार। 3 से काटा 4 बार। 4 से काटा 3 बार तो 6:4:3 दैट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कुल कितनी दूरी तय की। देखो यहाँ पर माना दूरी कितनी है, माना दूरी x है, ठीक है। वह 1/3 यात्रा, 1/3 यात्रा का पहला भाग, यात्रा का पहला भाग क्या हुआ x/3, ठीक है। शेष यात्रा, यात्रा का दूसरा भाग, यात्रा का दूसरा भाग क्या हो गया 2x/3, ठीक है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। तो x/3 और 2x/3। पहली यात्रा उसने कितनी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष जो दूरी थी वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ पे देखेंगे हम टोटल यात्रा करी है उसने 7 घंटे 20 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे करेंगे अब देखो पहला भाग दूरी बटे चाल। समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहला भाग कितना है x/3, यह दूरी है और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रकार हल होता है। यहाँ पे प्लस करेंगे हम। दूसरा भाग 2x/3 कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। ये पहला समय है, ये दूसरा समय, और टोटल समय 7 घंटे। 7 घंटे मतलब 7×6 = 420 मिनट और 20 मिनट ये 440/60 ये हमने घंटे में बदल दिए। इसको यहाँ पे हल करेंगे, 0 से 0 काटो, 2 3 6 और 22/3 ये हमारा यहाँ पे हल हुआ। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x/180 प्लस 2x/45 गुणा 3 कितने हो गए 135 बराबर कितना 22/3। यहाँ पे हल करेंगे इसको, इसका एलसीएम आ गया 180 और 135 का 540, कितना आ गया 540। तो 18 × 54 तो यहाँ पे 3x प्लस 135 गुणा 135 को काटो 540 4 बार, तो यहाँ पे हो गया 8x। यहाँ पर कितना हो गया 22/3।
3। ठीक है, 8 और 3 11, तो 11x/540 बराबर हो गया 22/3। 11 से 22 को काट दो 2 बार, और यहाँ पे काट दो इसको 18 × 54, 180 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 18 दूनी 36, 360। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 360। यही हमारा आंसर 360। तो उसकी दूरी कितनी थी टोटल? 360 किलोमीटर चला है वो। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी? 360 किलोमीटर चला है। देखो पहला भाग जो चला है 1/3 टोटल यात्रा का 1/3 चला है x/3, तो शेष भाग कितना बचा? 2x/3। पहला भाग चला है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा भाग चला है वो 45 किलोमीटर की स्पीड से। टोटल चला था वो 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट मतलब 22/3 घंटे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, बट हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया, 360 किलोमीटर दूरी टोटल उसने तय किया। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना ही मेन मुद्दा है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 15/2 घंटे में तय की जाती है। तो यह दूरी कितनी है? देखो यहाँ पे दूरी मानेंगे हम, माना दूरी हमारे पास नहीं है ना, माना दूरी x। ठीक है, हमारे पास क्या है? समय है और चाल है। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में पूरी करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 15/2 घंटे में तय की जा सकती है। यह दूरी 15/2 घंटे में तय की जा सकती है वृद्धि करने पे। देखो यहाँ पे दूरी कितनी है? x, समय दिया है। ठीक है, दूरी बटे समय, समय दिया है 15/2। ठीक है, यहाँ पे करेंगे माइनस, दूरी दिया है x, समय दिया है 8 घंटे। कितनी दूरी बढ़ाई, कितनी चाल बढ़ाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी। कितने की? 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? दूरी बटे या चाल हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पे। या चाल, इस चाल में से या चाल घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x/15 माइनस x/8। ठीक है, 15 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 120। 120। ठीक है, तो 15 × 8 = 120, तो 8 दूनी 16x माइनस 15x बराबर कितना आ जाएगा? 4/1। तो 16 में से 15 गए, x/120 बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर 12 × 48, 480 किलोमीटर आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दोबारा देखें, एक कार कुछ दूरी को 8 घंटे में पूरी करती है। ठीक है, दूरी दे दिया है और समय दे दिया है। तो चाल लिखो, पहली चाल यह होगी। इस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो
यह दूरी 15/2 घंटे में तय की जा सकती है। अगर हम इसमें से यहाँ से हम निकालेंगे और यह दूरी घटा देंगे, यह चाल घटा देंगे, तो बड़ी हुई चाल यहाँ पे आ जाएगी। तो x/15/2 माइनस x माइनस 8 बराबर कितना है 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया है, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। तो ये 2x/15 माइनस x/8 बराबर 4। यहाँ इसका एलसीएम लिया 120, 15 को काटा 120 को काटा 15 से, कितनी बार कटा 8 बार, तो 8 दूनी 16x। यहाँ पर कितने बार कटा 15, तो 15x। तो 16x में से 15x गए तो x/120 बराबर कितना 4। तो 12 चौक 48, तो 480 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 480 किलोमीटर हमारा आंसर खत्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार शहर वाई से जेड शहर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर जेड से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। एक कार जो है वो वाई सिटी से जेड सिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। ठीक है, एक कार जो है वो वाई सिटी से जेड सिटी में जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस कितने में आती है, वापस आती है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उसकी गति कितनी है, तो औसत गति निकालेंगे हम यहाँ पे। औसत गति कितनी है वो निकालेंगे। तो इसकी औसत गति हो जाएगी 2xy/x + y। ठीक है, तो 2 गुणा पहली चाल कितनी है 60, दूसरी कितनी है 65/60 + 65। ठीक है, तो 2 गुणा 60 गुणा 65 कितना हो गया, यहाँ पे काटेंगे इसको पहले जोड़ेंगे। 2 गुणा 60 गुणा 65 बटे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 5 से काट दो, 12 पंजे 60 और 25 पंजे 125। फिर 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 13 पंजे 65। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 24 गुणा 13, 12 दूनी 24 गुणा 13/5। तो कितना हो जाएगा 312/5। कितना हो जाएगा 312/5। 312 को 5 से भाग करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर 4 लगेगा इसमें, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा देखो, एक कार जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस जब आती है तो वो स्पीड बढ़ा के आती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो औसत गति कितनी होगी उस कार की, तो 2xy/x + y। तो 2 गुणा 60 गुणा 65, 60 + 65 बटे में करके, तो 2 गुणा 60 गुणा 65 तो बटे 125। तो 125 को काटा 5 से 25 बार, और 60 5 से काटा 60 12 बार। फिर 5 से काट दो, 25 पंजे 125, 13 पंजे 65। तो 24 गुणा 13/5, तो 312/5 बराबर क्या हो गया 62.4। यही हमारा क्वेश्चन है का आंसर है। मेरे नए दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूले। आपके लिए मज़ेदार ट्रिक्स में लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स दोस्तों।